तो हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में और लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, मतलब आपके पास में एक इक्वेशन दी होगी जिसमें आपको केवल और केवल एक वेरिएबल दिया होगा। वो x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। किसी भी एक ही इक्वेशन में आपको 2-3 वेरिएबल एक साथ देखने नहीं मिलेंगे, ओनली वन वेरिएबल। एंड लीनियर का मतलब जो है कि वेरिएबल की पावर हमेशा एक होगी, एक से ज्यादा पावर आपको नहीं देखने मिलेगी। इसे ही हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। एग्जांपल के लिए हमारे पास में कोई इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जो पावर है ये कितनी है, 1 है। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, और वो भी कितने वेरिएबल की, ओनली वन वेरिएबल की। तो इसे ही हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। अब हम इसी तरह के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम फाइंड करेंगे क्या इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, हमने जब किसी भी लीनियर इक्वेशन को जब हम लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, आखिर समझते हैं इसे। तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है, यह किसी भी वेरिएबल का एक वैल्यू होता है जो कि कांस्टेंट फॉर्म में होता है ना। अब इसे हम चेकआउट भी करते हैं जब हमारे पास में लीनियर इक्वेशन का कोई भी वेरिएबल का कोई भी वैल्यू मिलता है। जैसे x इज इक्वल टू, हमें क्या मिला है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 40। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें x का वैल्यू कितना मिला, 40। तो ये जो x का जो वैल्यू है, मतलब ये x क्या है, एक वेरिएबल है और ये इसका कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को जब हम इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, पुनः रखेंगे, तो ये दोनों जो पार्ट है हमारे LHS पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और राइट हैंड साइड पार्ट, दोनों कैसे आना चाहिए, इक्वल। तब उस कंडीशन में ये जब लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इक्वल होगा राइट हैंड साइड पार्ट के, तब हम बोलेंगे कि ये जो वेरिएबल का जो वैल्यू मिला है हमें x बराबर 40, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट राइट हैंड साइड पार्ट के बराबर नहीं आता तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.1। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है और साथ ही साथ हमें इसके रिजल्ट को भी चेकआउट करना है कि क्या जो इसका हमें आंसर मिलेगा, मतलब कुल मिलाकर बेटा हमें यहाँ पर वेरिएबल का जो वैल्यू है वो फाइंड करना है और जो ग्रुप वैल्यू मिलेगा बेटा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि ये जो रिजल्ट है वो सही है। ठीक है, जैसे हमने कल आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है ना। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, हमने यदि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किया, इक्वेशन को क्या किया, हमने सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करने के बाद हमें वेरिएबल का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। ठीक है, मिलता था बेटा। फिर उसके बाद में हम उस वैल्यू को क्या करते थे, उसी इक्वेशन में फिर से क्या करते थे, पुट करते थे। तो उसके बाद जब पुट करते थे तो हमें क्या मिलता था, दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड होता है और जो राइट हैंड साइड होता था, है ना, ये दोनों पार्ट आपस में कैसे होते थे, इक्वल। ठीक है, अगर इक्वल आते हैं तो जो सॉल्यूशन है वो राइट है, और इक्वल नहीं आते तो जो सॉल्यूशन है वो राइट होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो इसी तरह से हमारे पास में जो यहाँ पर बेटा ये जो हमने इक्वेशन लिए हैं, इसका सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो गिवन दैट इज, या फिर आप इसे ऐसा ना लिखकर
given the linear equation of one variable, given the linear equation of one variable 3x is equal to 2x plus 18। अब यहाँ पर हमारे पास हम क्या करेंगे बेटा, सेपरेट करेंगे, सेपरेटिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म। हम वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, हमारे पास में वेरिएबल टर्म 2x, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस इज इक्वल टू 18। नाउ 3x माइनस x कितना हो जाएगा बेटा, ये ऑन दी x का वैल्यू जो हमें कितना मिल गया यहाँ पर 18। अब क्या करेंगे बेटा, हम इसे सबसे पहले हमें बोला सॉल्व करना है, सेकंड जो हमें क्या करना है, चेक करना है अपने रिजल्ट। चलिए रिजल्ट चेक करते हैं। अब हम बेटा जो x इज इक्वल टू चेक कर रहे हैं हम, है ना, ये जो x इज इक्वल टू 18 है, इसको हम पुट करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं और अब जो है हम इस इक्वेशन को चेक करेंगे क्या ये सही में जो हमें आंसर मिला है ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम चेक करेंगे तो x इज इक्वल टू 18, ये कहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए पुट करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 18। तो 18 3 से कितना होता है बेटा, 54, ठीक है। 18 2 जा 36 प्लस 18, तो ये हो गया बेटा आपका 54 इज इक्वल टू 54। एंड हमने कहा था जब LHS इज इक्वल टू हो जाए बेटा किसके, RHS के, देन उस कंडीशन में, है ना, उस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, बिल्कुल राइट होता है, ठीक है। तो यही क्या होगा बेटा आपका आंसर। क्लियर है, ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए इसे। अब जो है हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है 5t minus 3 is equal to 3t minus 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो दिया हुआ है इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन द लीनियर इक्वेशन of one variable 5t minus 3 is equal to 3t minus 5। इसको बेटा हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। अब सेपरेट करेंगे बेटा, सेपरेटिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे, ओके। चलिए तो बेटा सेपरेट करने के लिए जो t दिख रहा है बेटा, t वाले जितने भी टर्म है उसको लेफ्ट साइड में और जो नॉन वेरिएबल टर्म है उसको राइट साइड में लेकर जाएंगे, ठीक है। तो 5t माइनस 3t ये लेफ्ट साइड में आकर बेटा माइनस हो जाएगा और ये इधर से आकर क्या हो जाएगा, प्लस। -5 प्लस का 3, 5t माइनस 3t कितना होगा बेटा, 2t इज इक्वल -5 प्लस का 3 कितना होगा, -2। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, -2 अपॉन में 2 1 जा 2, तो t का वैल्यू आ गया बेटा हमारे पास -1, ठीक है। अब इसे चेकआउट करना है हमें, चलिए चेकआउट करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इस t के वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में,
और जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो दोनों पार्ट कैसे आना चाहिए, इक्वल। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो t का वैल्यू है बेटा t इज इक्वल टू -1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करने जा रहे हैं। तो क्या है बेटा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, 5t, t के स्थान पर -1 रखेंगे, -3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1 माइनस का बेटा कितना है ये 5, तो 5 1 जा 5 प्लस माइनस 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 का 3 इज इक्वल टू 3 1 जा प्लस माइनस माइनस -5। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस है सेम साइन, और सेम साइन होने का मतलब क्या होता है, एडिशन होगा, वहां पर जुड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर बेटा ये -3 और -5 कितना होगा, माइनस का 8, और ये भी कितना होगा बेटा, माइनस का 8। हम चाहें तो माइनस से माइनस को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर बेटा ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 8, मीन्स दैट LHS इज इक्वल टू क्या है बेटा, RHS। ठीक है, और ये कंडीशन जहाँ आ गई तो समझ लीजिए कि जो बेटा आपका जो आंसर है वो क्या है, सही। ठीक है, और यही कहलाएगा क्या, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन।